गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम पुनः कृतिका पाठ 1 शिव पूजन सहाय रचित माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ में लेखक ने साथियों के माध्यम से बचपन के खेल तथा बचपन की यादों को ताजा किया है। साथियों के साथ खेल में भोलानाथ का उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि 30 के दशक में माता पिता भी बच्चों के खेल में शामिल होते थे, किंतु आज व्यस्तता के कारण माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। चलिए, पाठ इस प्रकार है। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरी पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। भोलानाथ अपने साथियों के साथ नाना प्रकार के खेल का आनंद लेते थे। तो बच्चे क्या करते, बारात का जुलूस निकालते थे। कनस्तर कनस्तर तेल अथवा घी के डिब्बे को मोड़कर बनाया गया तंबूरा वाद्य यंत्र। तो कनस्तर का तंबूरा बजता और अमोले अमोले मतलब वो आम का उगता हुआ पौधा, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। मतलब गुठली, आम का जो गुठली है उसको घिस करके शहनाई बजाई जाती और टूटी हुई जो चूहेदानी है उसकी पालकी बनती और लेखक समधी बनकर बकरे पर, घोड़े पर लोग चढ़ते हैं प्राय, तो बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कुल्हिए मतलब मिट्टी का बना हुआ कटोरा, मिट्टी का बना हुआ कलसा। ये वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजा छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, और जब बारात लौटने लगती तो उस समय जो खटोली माने खटिया जो होता है उसका छोटा रूप, खटोली पर लाल ओहार, ओहार माने पर्दे के लिए काम किया हुआ कपड़ा, ओहार जिससे ढका रहता है वो, दुल्हन के लिए जो ओहार लगता है, ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था ताकि कोई देखे नहीं। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते मतलब देखने लगते, तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। और तारकेश्वर नाथ यानी भोलानाथ के पिता भी उस खेल का, बच्चों के खेल का आनंद लेते थे और ओहार को हटा करके वो दुल्हन को देखने लगते, त्यों ही लेखक हंसकर भाग जाते थे। गृह कार्य नोट करेंगे। पहला प्रश्न, भोलानाथ अपने साथियों के साथ बारात का जुलूस कैसे निकालते थे? दूसरा प्रश्न, बारात का जुलूस किन किन उपादानों की सहायता से निकाली जाती थी? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।